बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक राजा रहता था जिसका नाम राजा विक्रम था। राजा विक्रम अपने राज्य के प्रति बहुत समर्पित और न्यायप्रिय था, लेकिन उसे हमेशा भविष्य को जानने की इच्छा रहती थी ताकि वह अपने राज्य और प्रजा के लिए सही निर्णय ले सके। उसने इस विषय में कई ज्योतिषियों, साधुओं और विद्वानों से सलाह ली, लेकिन कोई भी उसकी यह इच्छा पूरी नहीं कर सका। एक दिन राजा के पास एक बूढ़ा साधु आया। उसकी आंखों में अनुभव और रहस्य झलक रहा था। उसने राजा से कहा, महाराज, मैंने सुना है कि आप भविष्य जानने की इच्छा रखते हैं। मैं आपको एक अनोखी जानकारी दे सकता हूँ। जंगल के बीच में एक प्राचीन और जादुई पेड़ है, और उस पेड़ पर एक चिड़िया रहती है जो भविष्य देख सकती है। यदि आप उससे बात कर पाएं तो आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। राजा विक्रम को यह सुनकर बहुत उत्सुकता हुई। साधु की बातों में एक रहस्य था जिसने राजा को प्रेरित किया। उसने तुरंत अपनी सेना को तैयार किया और जंगल की ओर चल पड़ा। घने जंगल में कई कठिनाइयों का सामना करते हुए राजा अंततः उस प्राचीन पेड़ तक पहुंचा। पेड़ इतना विशाल और अद्भुत था कि उसकी जड़ों और शाखाओं में जादुई आभा दिखाई देती थी। पेड़ की शाखाओं पर कई पक्षी बैठे थे, लेकिन उनमें से कोई भी असाधारण नहीं दिख रहा था। राजा ने जोर से पूछा, क्या यहाँ कोई ऐसी चिड़िया है जो भविष्य देख सकती है? कुछ क्षणों के बाद एक छोटी सी सुनहरी चिड़िया, जिसके पंख मानो सूर्य की रोशनी में चमक रहे हों, उड़ती हुई आई। उसने मधुर आवाज में कहा, महाराज, मैं वह चिड़िया हूं जिसकी आपको तलाश थी, लेकिन मेरी भविष्यवाणी सुनने से पहले आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। राजा ने कहा, बताओ, तुम्हारी शर्त क्या है? मैं उसे पूरा करने का वादा करता हूं। चिड़िया ने गहरी आवाज में कहा, महाराज, मैं केवल उन लोगों को भविष्य बताती हूं जो सच्चे मन से दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं। यदि आप वाकई अपने राज्य और प्रजा की भलाई चाहते हैं तो मैं आपकी मदद करूंगी। लेकिन याद रखें, भविष्य जानने का मतलब यह नहीं है कि आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। ये केवल आपको सही दिशा में कदम उठाने में मदद करेगा। राजा ने वादा किया कि वह हमेशा प्रजा के हित में निर्णय लेगा। इसके बाद चिड़िया ने कहा, महाराज, मैं आपको हर महीने के पहले दिन यहाँ मिलूंगी और आपको आपके राज्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी। लेकिन जो भी मैं बताऊंगी वह केवल सच होगा। आप उसे बदलने की कोशिश नहीं कर सकते। राजा ने चिड़िया की बात मान ली और उसे धन्यवाद दिया। अगले महीने के पहले दिन राजा विक्रम फिर से उस पेड़ के पास गया। चिड़िया वहां पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। उसने कहा, महाराज, अगले कुछ दिनों में आपके राज्य में भयंकर बाढ़ आएगी। ये बाढ़ बहुत नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन यदि आप समय रहते अपनी प्रजा को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की व्यवस्था करें तो आप इस संकट से बच सकते हैं। राजा ने चिड़िया की बात सुनी और तुरंत अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि वे बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की तैयारी करें। कुछ ही दिनों बाद राज्य में बाढ़ आई। ये बाढ़ वाकई भयंकर थी, लेकिन राजा की सूझबूझ और चिड़िया की भविष्यवाणी के कारण किसी को बड़ा नुकसान नहीं हुआ। प्रजा ने राजा की प्रशंसा की और उसका आदर और बढ़ गया। कुछ महीनों बाद चिड़िया ने राजा को बताया, महाराज, आपके राज्य के एक पड़ोसी राज्य का राजा आप पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है। यह आक्रमण घातक हो सकता है, लेकिन यदि आप समय रहते अपनी सेना को तैयार कर लें तो आप इस आक्रमण को नाकाम कर सकते हैं। राजा ने तुरंत अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार किया और साथ ही कूटनीतिक प्रयास भी शुरू किए। उसने पड़ोसी राज्य के राजा से बातचीत की। इस बातचीत ने दोनों राजाओं के बीच मित्रता को मजबूत किया और आक्रमण टल गया। इस घटना के बाद राजा विक्रम का नाम पूरे राज्य में दूरदर्शी और चतुर शासक के रूप में फैल गया। धीरे धीरे चिड़िया की भविष्यवाणियां पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गईं। प्रजा को यह विश्वास हो गया कि राजा विक्रम का शासन चिड़िया के मार्गदर्शन से और भी समृद्ध हो रहा है। राजा भी हर महीने चिड़िया से मिलने जाता और उसकी सलाह के अनुसार कार्य करता। एक दिन चिड़िया ने राजा से कहा, महाराज, आपने यह सिद्ध कर दिया है कि आप एक सच्चे और न्यायप्रिय शासक हैं, लेकिन याद रखें, एक सच्चे राजा की पहचान उसके निर्णयों और उसके विवेक से होती है।
मैं हमेशा यहाँ नहीं रह सकती। अब समय आ गया है कि आप अपने ज्ञान और अनुभव के बल पर शासन करें। यह कहकर चिड़िया आकाश में उड़ गई। उसकी सुनहरी चमक धीरे धीरे क्षितिज में विलीन हो गई। राजा विक्रम ने चिड़िया की बातें हमेशा याद रखीं और अपने विवेक और प्रजा के हितों को प्राथमिकता देते हुए राज्य का संचालन किया। उसकी प्रजा ने उसे इतिहास के सबसे महान और न्यायप्रिय राजा के रूप में याद किया। इस प्रकार चिड़िया ने न केवल राजा को भविष्य बताया, बल्कि उसे सच्चे नेतृत्व का पाठ भी पढ़ाया। राजा विक्रम और सुनहरी चिड़िया की यह कहानी आज भी लोगों को प्रेरणा देती है। ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। ऐसी कहानियों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।